हेलो चैंपियंस। मैं विमल कलमोदिया आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज जो मैं चैप्टर वाइज आपका लेकर आया हूं वो है चैप्टर नंबर 3, जहां पर हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में इसको बोला जाता है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, यहां पर दो वेरिएबल रहेंगे। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने देखी पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन जो होती हैं जिनमें पावर्स क्या रहेंगी हमारी 1। ठीक है, और वेरिएबल की बात हो रही है, यहां पर वेरिएबल क्या रहेंगे, दो, एक्स और वाई। कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए, हम बात यहां पर सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस की कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर बोर्ड ने जो डिवाइड करके रखे हैं एमपी बोर्ड ने, वो क्या है हमारे पास 7 मार्क्स। अब बात कर रहे हैं जब 7 मार्क्स के ऊपर, तो ये देखना कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर चैप्टर की हम बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ 3 ही मेथड है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी है, एक ग्राफिकल मेथड पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और ग्राफी विधि। इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। ग्राफी विधि से यानी कि जो हमें ग्राफ बनाने के आते हैं, ना के बराबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आया तो वो आएगा और में, बाकी नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो आप कोशिश करना कि उसको छोड़ दे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है अपने टीचिंग करियर में कि बच्चे ना जो ग्राफ बनाते हैं उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो हो सके तो 4 मार्क्स में अगर आएगा तो इन दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन आएगा और आपको इन दोनों को अच्छे से करना है। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। तो अगर हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वो होता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि दो वेरिएबल है मेरे पास, क्या है, एक x है और एक y है। इनकी पावर्स भी क्या है, 1 1 है। दैट मीन्स ये क्या हो गए मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट हमें यहां पे पढ़ना क्या है, चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ। ठीक है, पेयर ऑफ यानी कि यहां पे क्या लिखा हुआ हिंदी में, युग्म यानी कि जोड़े। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे a1 b1 c1। यहां पे अगली इक्वेशन जो आएगी वो आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये y वेरिएबल का कोफिशिएंट है और ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं इसके रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, तो आप बोलोगे जहां पर भी रेशियो की बात आती है वहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो जब भी इनको डिवाइड करेंगे यानी कि रेशियो की अगर बात की जाएगी, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। ठीक है, एक बार कंडीशन आएगी कि ये दोनों क्या नहीं रहेंगे इक्वल। कभी आएगी आपको कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट किसके इक्वल नहीं रहेंगे, c1 बाई c2। एक बार जो कंडीशन आएगी वो आएगी कि जब ये तीनों ही आपस में इक्वल रहेंगे, यानी कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब इन पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है डेफिनेटली, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और वो बोल रहा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, एक सेकंड के लिए इसको ऊपर कर देते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो कुछ आपका ग्राफ में 2 लाइन रहेगी। ठीक है,
तो वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग होगा, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इसका क्या रहेगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यानी कि एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होगा वही क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो हिंदी वाले देख लेना, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी जो लाइन रहेंगी वो कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेद करती हुई, यानी कि क्रॉस करती हुई रहेंगी। तो इसका केवल एक ही हल होगा और वो भी कैसा रहेगा, अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई हल नहीं होगा, सिर्फ वो एक ही हल होगा। जब तीनों रेशियो, ठीक है, जब तीनों रेशियो इक्वल रहेंगे तब जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी। अब ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, यानी कि अगर एक लाइन या एक इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ जाएगा, अगर वो ये ग्राफ है, तो जो दूसरी लाइन का ग्राफ रहेगा वो भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर रहेगा, कोइंसिडेंट है ना। तो ये लाइन दूसरी लाइन पे हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या रहेगा, यहां से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा। इतनी बात क्लियर है। जब ये हर एक पॉइंट पर टच हो रही है दैट मीन्स इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। इसी तरह हिंदी वाले, जब भी जो रेशियो है हमारे, तीनों रेशियो जब अगर इक्वल रहेंगे दैट मीन्स संपाती रेखाएं रहेंगी और क्या रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आया था ना, यहां पे भी इनफाइनाइटली यानी कि बहुत सारे हल रहेंगे उसके, जब क्योंकि हर एक पॉइंट पर वो क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पर तो वो इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पर वो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए इसके क्या रहेंगे, अनेक हल रहेंगे। जब यहां पर दो रेशियो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल रहेंगे, पर जब c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं रहेगा तब क्या रहेगी, हमारी पैरेलल लाइंस, यानी कि जो हमारी लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी, पैरेलल, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब जब वो कहीं पर टकरा नहीं रही है तो क्या रहेगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी तब तक कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो जब वो पैरेलल है यानी कि इनफाइनाइटली ये लाइंस कभी भी मीट नहीं होगी, दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। ऐसे ही यहां पर समांतर रेखाएं हैं, जब समांतर रेखाएं हैं तो कोई भी हल नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई है। अगर कोई थोड़ा सा भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में बताकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और वैसे भी आप इन चीज़ों को बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से ही आपको इन चीज़ों को बता रहा हूं, ठीक है। अब देखना, अगली स्लाइड पे चलते हैं। जब ये रेशियो इक्वल नहीं थे, अभी हमने क्या देखा, जब ये इक्वल नहीं थे तब हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था, इस तरह से, यानी कि वो क्या था, हमारा कोइंसिडेंट। तो ये जो लाइन मीट कर रही है दैट मीन्स हमारी जो ग्राफ, यहां से आपसे पूछा जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। आपको दो इक्वेशन देके रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज करता हूं तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन दी जाएगी, फिर आपसे अगर गलती से उन्होंने 2 नंबर में पूछ लिया कि बताइए ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेशियो निकालना है और देखना है कि अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स आप उनको बोल देना कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, और अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो आप बोल देना कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर तीनों ही इक्वल आ जाएं तो भी उनको आप बोल देंगे कि कंसिस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई। जब ये मिल रहे थे दैट मीन्स कंसिस्टेंट, यहां पे हमारे पास पैरेलल लाइंस आई थी दैट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है, और यहां पर हमारी जो लाइंस आई थी वो एक के ऊपर एक आई थी, कोइंसिडेंट लाइंस थी यहां पर, दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है, यानी कि यहां पर बहुत सारे आंसर आएंगे इसलिए डिपेंडेंट बोल दिया हमने, आश्रित, संगत, संगत और असंगत।
ठीक है, हिंदी वाले अगर पूछेंगे कि संगत असंगत बताइए तो आपको सिर्फ ये चीज़ें, इनका जो रेशियो है ये आपको चेक कर लेना है और बता देना है कि हाँ ये संगत है या असंगत है। ठीक है, अब 2 नंबर का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हमारा, या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां से बनेगा। या तो अनुपात बताइए, क्या बोल रहा है, अनुपात ज्ञात करो, या फिर फाइंड द रेशियो। वो खुद बता रहा है कि आपको कौन से रेशियो निकालने हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो आप यहां से इजीली A1/E2, जैसे यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा एंड C1, यहां से मेरा A2, B2 एंड C2। तो अगर इनके रेशियो की मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा 2/4। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2। यहां से क्या था -3/-6, इसको सोल्व करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको और सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2। यहां से जो मेरा रेशियो आएगा वो क्या आएगा 8/9। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं, दैट मीन्स यही क्या रहेंगे मेरे रेशियो। इतनी बात क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल, इतनी बात तो हमें क्लियर है। अब आपको ये जो इक्वेशंस हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी कितने मार्क्स का बनने वाला है, 4 मार्क्स का। ऐसे कोई सी भी आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, ठीक है, या तो इन तीनों में से एक इक्वेशन आएगी, यानी कि एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो थोड़े बहुत नंबर से खेलेगा वो और आपको बोलेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और मैं कहता हूं कि इन्हीं 3 क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेना, जिसको हिंदी में बोला जाता है विलोपन विधि। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे, यानी कि इसी से, और फिर विलोपन से भी करेंगे। इंग्लिश वाले इन्हीं 3 क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे और एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे, क्योंकि मैथ्स में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों के लिए मैं एक एक दिन का गैप देकर रख रहा हूं, क्योंकि आप अच्छे से इनको सोल्व कर पाओ, है ना। और इनको सोल्व करने से पहले हर एक बार हर एक पेज पर आप लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100। हमारा जो पेपर रहेगा वो कितना रहेगा 75 का, तो आप लिख देना 75 आउट ऑफ 75। प्रैक्टिकल के भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 100/100 लिखो या 75/75 लिखो, ताकि आपका एक मन लगा रहे कि हाँ हमें ये करना ही है। तो हर एक क्वेश्चन को आप दोनों विधि से करेंगे, दोनों ही मेथड से करेंगे। इतनी बात क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। फिर इसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड पर लेके चलता हूं। अब ये जो आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, इन 2 क्वेश्चन को आप किससे करोगे, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। अब वहां पर हमने उन 3 को एलिमिनेशन से भी कर लिया था, यहां पर इन दोनों को हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। इतनी बात क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों मेथड के ऊपर, इन दोनों विधि के ऊपर इंडिविजुअल एक वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं कि इनको कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर हाँ इस चीज के ऊपर हमें इंडिविजुअल वीडियो चाहिए। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन देके रखी हुई है। ठीक है, सोल्व यानी कि आपको मैं बता देता हूं, हिंदी वालों के लिए मैंने लिखा नहीं है ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको ये 2 इक्वेशन देके रखी है, आप चाहे इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे प्रतिस्थापन से सोल्व करो, चाहे विलोपन से सोल्व करो। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी x और y की, उसको आप कहां रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, जहां से आपको किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो आप बोलोगे यहां से हमें m की वैल्यू निकालनी थी और यही निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x
-4y इज इक्वल टू -24 एंड hence find the value of m for which m equal y is equal mx plus 3। समझ में आ गया क्वेश्चन? आप बोलोगे बिल्कुल सर, इतनी बात हमें क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। अगर आप भूल जाएं तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, 90 डिग्री, और काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है, 90। तो C पहले और इधर 90 पहले, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री। आप बोलोगे सर इतनी बात तो क्लियर है, अब तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18। यानी कि सपोज करते हैं कि जो हमारा बड़ा एंगल है, ग्रेटर एंगल है, वो क्या है हमारा x है, इसमें से अगर मैं स्मॉलर एंगल y को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 18 डिग्री। और ये कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, इनको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और उनको बताना है कि हमारे एंगल्स क्या रहेंगे। ऐसे हिंदी में समपूरक, ठीक है, समपूरक दैट मीन्स 180 डिग्री। कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये दो इक्वेशन बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू आपको देनी है। ठीक है, बिल्कुल। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, आप बोलोगे हमने अब तक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये वाला मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल। अगला क्या है मेरा, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे क्या आएगा मेरा, नंबर। तो द सम ऑफ द डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। चलो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। देखना यहां पे क्या बोला गया है, इसको तो मैं आपको समझाऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो इसमें क्या आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए आए हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप इसको देख लो आराम से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ठीक है, हिंदी वालों को पढ़ के बता देता हूं। 2 अंकों की एक संख्या, उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि उन संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हम उसको लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट, ये हमारे डिजिट है, इनका सम, इनको पलटने पर, यानी कि जो पलटेंगे तो क्या आएगी मेरी संख्या, 10y प्लस x। ठीक है, यानी कि अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो वो संख्या क्या थी मेरी, 10x। बिल्कुल, आप बोलोगे कि जी बिल्कुल सर ये यही थी। इसको पलटूंगा तो क्या होगा, yx, है ना। कुछ इनको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। उसने बोला है कि इनका सम क्या है मेरे पास, 66 है। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये 11 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल 6। इतनी बात क्लियर हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गई। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास, 2। यहां से मेरे पास ये 2 इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है और बता देना है कि वो नंबर क्या रहेगा। क्लियर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से बता दिया और हम पहले भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। क्लियर है, ऑल क्लियर है। अगर क्लियर है तो लिखेंगे क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, और ये हमारे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है, जहां पर आपको नूरी और सोनू की एज को बताना है, ठीक है। चलिए, तो 5 ईयर एगो नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर है, आप कर लोगे और आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को किया होगा। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन कितने हुए हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन। और इन 7 क्वेश्चन को करने के बाद आपके पूरे के पूरे 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। याद रखना, वो जो मैंने पहले बताया हुआ है बेसिक में, वो चीज़ जरूर आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आप तो 7 नंबर की बात है, हमें कुछ और भी दे दो तो हम कर लेंगे, तो उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक्स्ट्रा में क्या है, मेरे पास ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 हिंदी वाले, यहां पर ये क्या है, प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, याद रखना 3 का फर्स्ट, पूरा नहीं करना है, 3 का फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि उदाहरण नंबर 8, और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, ठीक है। अब आप चाहो तो ये क्वेश्चन और कर लेना, 3.1 का ये है हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन। ये अगर आपके पास टाइम रहता है, आपको लगता है कि नहीं मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए हुए हैं, 7 क्वेश्चन वो और 3 क्वेश्चन ये, यानी कि 10 क्वेश्चंस, इन 10 प्रश्नों में हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें से आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो मैं यहाँ पर प्रश्नावली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक सीरीज और स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज और स्टार्ट करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी तैयारी कर सकता हूं अगर आप चाहते हो तो। बाकी यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।